हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास। तो जैसा कि हम लोग अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अपने गली मोहल्ले में हर तरफ सुन रहे हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाएं, ई श्रम कार्ड बनवाएं। जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी, और आप अपने स्मार्टफ़ोन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक योजना है, जिसके तहत जो कि असंगठित मजदूर जैसे हो गए, दिहाड़ी की प्रतिदिन जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, या फिर कोई छोटा मोटा सब्जी बेचने वाला या दूध बेचने वाला, पेपर देने वाला, एक्सेट्रा ऐसे मजदूर जो कि अपने रोज़मर्रा या दिनचर्या जीवन यापन के लिए कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, जो टेम्पररी काम करते हैं, जैसे घर की नौकरानी वगैरह, इन सब के लिए एक श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। और इस योजना श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। तो चलिए हम जान लिए, और अब जान लेते हैं कि इस श्रम कार्ड का लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा, अब तीसरा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और चौथा, जिसको भी इस श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है उसका एज 16 साल से 59 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि 10/12/1961 से लेकर 9/12/2005 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ है, वही लोग श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि श्रम कार्ड को अप्लाई कैसे करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। बहुत सारे लोगों को जैसे CSC में जाके आवेदन कर देते हैं, बट आप CSC में भी जाके आवेदन कर सकते हैं, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर स्वयं भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा और बताऊंगा और हर चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। और तो जैसा कि हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र को। तो चलिए ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र, मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ई श्रम कार्ड, चलिए मैं ई श्रम कार्ड सर्च कर लेता हूँ। ई श्रम कार्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर लिखा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड। आपसे मैंने कहा था कि आपको आधार से लिंक एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं उसको डाल लेता हूँ। तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे देख सकिए इंटर कैप्चा में जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा KUMDN, इसको हम डाल देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सारा कैपिटल में है, कैपिटल में हम डाल देते हैं KMUMDN, इसके बाद 6। कैप्चा फिल करने के बाद देखिए आर यू ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैं, तो हैं तो लिखिए, नहीं तो नहीं।
नो कर देते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नो कर देते हैं। इसके बाद सेंड OTP के पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे दर्ज मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा OTP आ गया है। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पे देखिए OTP आ गया है 791774। चलिए मैंने फाइनली OTP को सबमिट कर दिया है, ये फिल कर दिया। अब मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। चलिए मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आधार नंबर लिखने का। तो चलिए मैं आधार नंबर लिख देता हूँ। आप अपना आधार नंबर इस पर 4-4 अंक का 3 जगह डिवाइड है, 4-4 अंक का सबको लिख लीजिएगा टाइप करके। इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे टिक आ चुका है। इसको टिक ही रहने देते हैं। मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूँ। अब सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद फिर से आपके नंबर पर OTP आएगा। आपको इसको फिर से फिल करना 603695603। चलिए मैंने OTP एंटर कर लिया। अब इसको वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड शो कर रहा। अगर आपका ये सही रहेगा तो आपका आधार कार्ड शो करने लगेगा। तो चलिए अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद देखिए कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अब चलिए सेकंड वाले ऑप्शन मेरा खुल गया। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो नीचे स्किप करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो रहेगा। सेकंड में लिखा है आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर। तो चलिए इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। चलिए मैंने लिख लिया। इसके बाद ईमेल ID है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दिए। तो मेरा है तो मैं लिख लेता हूँ। ईमेल ID डाल दिया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड लिख सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिख सकते हैं। हम अनमैरिड हैं तो वी डॉट पर क्लिक देते हैं। इसके बाद फादर नेम पर पिता का नाम लिख दीजिए। चलिए मैं फादर नेम लिख लेता हूँ। चलिए मैंने अपना इसका सोशल कैटेगरी किस पे सिलेक्ट करके आप अपना कैटेगरी, आपका जो कास्ट है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ST। तो चलिए मैं सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं डालता हूँ। इसके बाद ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए B पॉजिटिव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डिफरेंटली एडेबल इस पर नो ही रहने देते हैं। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ अपने छोटे भाई का। चलिए मैंने डाल दिया। इसका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ले उसका। इसका लिंक उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए लिंक सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपके साथ संबंध मेरा छोटा ब्रदर डिपेंडेंट ब्रदर के लिए। इसका अभिभावक का नाम लिख देते हैं मंजू मरांडी। अपने अभिभावक के नाम में अपने गार्जियन का नाम लिख देना है। इसको अभिभावक का पता लिखना है, लिख देते हैं। चलिए मैंने लिख दिया। बस सहेजे पर जारी रखें। देखिए मूल राज्य स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए झारखंड सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा साहिबगंज है, साहिबगंज सिलेक्ट कर लिया। इसका राज्य विशिष्ट ID ये छोड़ दीजिए इसको।
इसका वर्तमान पता ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका घर का नंबर। तो चलिए मैं 33 लिख दिया। इसका इलाका लिख देता हूँ। इसका राज्य से झारखंड। इसका जिला साहिबगंज, उपजिला बोरियो, काशी 6109। पच्चीस साल से ऊपर से वर्तमान जारी रखें। कर लेता हूँ अपना हायर सेकेंडरी कर लेता हूँ। डाल दिए। $10,000 से नीचे आय प्रमाण तो डाल इसका क्लिक कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव 6 साल। इसको आगे कर देते हैं। चलिए अब खाते का डिटेल डाल देता हूँ। बैंक का नाम इस पर लिख देते हैं। यूको बैंक साहिबगंज और के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं या जिनको नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं वचन देता हूँ, इसको क्लिक करना, प्रस्तुत करना पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टर ऑन ई-श्रम पोर्टल ना सेव योर यूएएन नंबर। इसके बाद मैं चलिए यहाँ से देख सकते हैं मेरा यूएएन नंबर डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसके क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ।